हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू यू ऑल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, लॉकडाउन थोड़े टाइम के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है और हो सकता है कि आगे थोड़े टाइम के लिए और भी एक्सटेंड हो। लेकिन स्टूडेंट्स, इस दुख भरे समय में आप लोगों को अपने जो स्टडी है उसको जारी रखना है। इसके लिए स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल जायसवाल, मैं आप लोगों की हर तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। अपनी वीडियोज़ के थ्रू मैं आप लोगों को स्टडी पैकेजेस जो है उसको प्रोवाइड करने में लगा हूँ। फिर भी इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इस वीडियो में कमेंट के थ्रू आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एरर। व्हाट इज एरर एंड हाउ टू कैलकुलेट एरर। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एरर, पहले हम लोग एरर का डेफिनेशन समझ लेते हैं। The result of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty. This uncertainty is called error. स्टूडेंट्स, डेफिनेशन को हम लोग राइट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एरर का डेफिनेशन है द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग डिवाइस कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी। दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग एक सपोज करते हैं कोई एक रॉड है, देयर इज अ रॉड। इसका जो एक्चुअल लेंथ है, जो मतलब एक्चुअल मेजर किया गया है एक हाई रिजोल्यूशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, वो एक्चुअल लेंथ है 5.39 सेंटीमीटर। ना स्टूडेंट्स, अब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको रॉड दी जाती है, प्रैक्टिकल के लिए रॉड दी जाती है, और इसका एक्चुअल लेंथ आप लोगों को नहीं पता है। अब आप लोग स्केल के थ्रू अगर इसको मीजर करते हैं, एक्चुअल वैल्यू जो होती है उसको हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। और प्रैक्टिकल में जो हम लोग उसको मीजर करेंगे एक्सपेरिमेंट में स्केल के थ्रू या फिर किसी मेजरिंग डिवाइस के थ्रू जो हम लोग मीजर करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम लोग मीजर करें या फिर स्टूडेंट्स आप लोग इसको मीजर करेंगे तो मेजर्ड वैल्यू जो है, इसको सपोज करते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू को ए से रिप्रेजेंट करते हैं 5.39 सेंटीमीटर, और स्केल से अगर आप लोग मीजर करें तो एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग मीजर नहीं कर पाएंगे। इसकी वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर या फिर 5.3 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ हम लोग मीजर कर सकते हैं, क्योंकि जो स्केल होता है उसका रिजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर ही होता है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक हम लोग ही स्केल से मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई भी मेजरिंग डिवाइस होती है तो उसमें हर डिवाइस से थोड़ा बहुत जो है अनसर्टेनिटी, मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू से ऊपर या फिर नीचे थोड़ा बहुत जो है वो मिस्टेक हम लोगों को मेजर करने में होती ही है, ये कंपलसरी है स्टूडेंट्स। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, यानी कि ये जो वैल्यू का डेविएशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं एरर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू जो है 5.39 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग जो वैल्यू मेजर करते हैं वो थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे मेजर हो रहा है, तो इसी को हम लोग एरर बोलते हैं। और यहाँ पे अगर एरर हम लोग कैलकुलेट करें, यहाँ पे फर्स्ट एरर कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट एरर। तो फर्स्ट एरर में हम लोग देखते हैं 5.4 मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू 5.39, माइनस करने पर अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो फाइंड होगा 0.01 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये हम लोगों का एरर है। और इसी तरीके से अगर हम लोग सेकंड एरर कैलकुलेट करें, सेकंड एरर, तो मेजर्ड वैल्यू है 5.3 माइनस 5.39, और यहाँ पे आता है माइनस 0.09 सेंटीमीटर। तो एरर जो है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एरर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मेजर्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस बेसिस पर भी हम लोग इसका जो एरर का डेफिनेशन है, एरर का सेकंड डेफिनेशन भी राइट कर सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन, तो स्टूडेंट सेकंड डेफिनेशन में हम लोग राइट कर सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें तो उसको भी बोलते हैं एरर। इसी तरीके से हम लोग थर्ड डेफिनेशन भी बना करके राइट कर सकते हैं इसका स्टूडेंट्स। थर्ड डेफिनेशन में क्या राइट कर सकते,
तो स्टूडेंट्स ये जो है ये थर्ड डेफिनेशन, द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हाउ टू कैलकुलेट एरर। एरर को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऑफ एरर, स्टूडेंट्स अब हम लोग एरर को थ्री फॉर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। किन किन थ्री फॉर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर। स्टूडेंट सेकंड फॉर्म हम लोगों का क्या होगा, रिलेटिव एरर। हम लोग रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेटिव एरर। एंड थर्ड हम लोग परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज एरर। अब इन सब को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर इनको कैसे डिफाइन करेंगे वो हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट एरर क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय मॉड डेल्टा ए, मॉड डेल्टा ए। ये क्लियर ऐसे राइट करना है हम लोगों को। स्टूडेंट्स मॉड क्या होता है आप लोगों को पता है, मॉड रिप्रेजेंट करता है किसी भी वैल्यू के मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड मीन्स हम लोगों को केवल उसका जो परिमाण है, माइनस प्लस जो है उसको हटा करके जो केवल नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर मॉड -5 है तो इसकी वैल्यू 5 होगी, क्योंकि मॉड जो होता है वो माइनस और प्लस के साइन को रिमूव कर देता है। तो मॉड -5 हो या फिर मॉड +5 हो, वैल्यू जो होगी केवल 5। हम लोगों को केवल नंबर राइट करना है, उसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मॉड जो रिप्रेजेंट करता है वो वैल्यू के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेशन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, इट इज डिनोटेड बाय मॉड डेल्टा है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी आप लोगों को मैंने बताया किसी एक रॉड का लेंथ मैंने लिया था, कुछ भी लिया हुआ था। फिर से एक बार दूसरा सेकंड एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। रॉड का लेंथ है 5.49 सेंटीमीटर एंड स्टूडेंट्स ये है ट्रू वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। और मेजर्ड वैल्यू जो है, मेजर्ड वैल्यू को हम लोग A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोग सपोज करते हैं 6 सेंटीमीटर है। मेजर्ड वैल्यू 6 सेंटीमीटर या फिर 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट एरर जो है मॉड डेल्टा ए, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डेफिनेशन से ही पता चलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग मॉड यूज करते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू जो है वो है 5.49 और मेजर्ड वैल्यू 6.3, तो 6.3 माइनस 5.49 ये राइट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर फाइंड होगा आपका 10 - 9 1, 12 - 4 8, 0.81, 0.81 मॉड 0.81 मीन्स 0.81 सेंटीमीटर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक थर्ड एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, या इसी में हम लोग एक दूसरा मेजर्ड वैल्यू लेते हैं। ये फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू था, सेकंड मेजर्ड वैल्यू लें अगर कोई स्टूडेंट मेजर करता है इसको 5.2 सेंटीमीटर। तो फिर एब्सोल्यूट एरर इसका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा A1, सेकंड एब्सोल्यूट एरर मॉड डेल्टा A2। इसके लिए मेजर्ड वैल्यू 5.2 माइनस 5.49 माइनस करने पर फाइंड होगा 9 - 0 9, 4 - 2 2, माइनस 0.29। तो स्टूडेंट्स मॉड जो होता है माइनस साइन को रिमूव कर देगा, 0.29 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग एब्सोल्यूट एरर जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं और ये इसका डेफिनेशन है। तो आई होप एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ये आप लोग समझ गए होंगे। हम लोगों का आता है सेकंड टर्म रिलेटिव एरर, सेकंड टर्म रिलेटिव एरर। तो स्टूडेंट्स रिलेटिव एरर को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। स्टूडेंट्स यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब एब्सोल्यूट एरर से ही है। स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग जब बहुत सारे मेजर्ड वैल्यू लेते हैं तो इस तरीके से बहुत सारे एब्सोल्यूट एरर हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
जैसे यहाँ पे अभी मैंने कैलकुलेट किया था फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू के लिए फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, सेकंड मेजर्ड वैल्यू के लिए सेकंड एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है कि हर एब्सोल्यूट एरर के लिए हम लोग बार बार फाइंड नहीं करेंगे, तो हम लोग सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें, यहाँ पे फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर 0.81, सेकंड एब्सोल्यूट एरर 0.29, यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करें अगर यहीं पे मीन एब्सोल्यूट एरर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.81 प्लस 0.29 बाई 2 इक्वल्स टू मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं सबको पता है, 9 1 10 0, 8 2 10 1 11, 8 2 10 1 11, 1.1 बाई 2 मीन्स 0.25 जा 10, 25 जा 10, 0.55 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो स्टूडेंट्स अगर कोई एक एब्सोल्यूट एरर होता तब इसके प्लेस मीन एब्सोल्यूट एरर के प्लेस पे हम लोग केवल एब्सोल्यूट एरर ही राइट करेंगे। तो फिर से आते हैं डेफिनेशन को समझते हैं। द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर्स इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम लोग डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड डेल्टा ए, टू द ट्रू वैल्यू, जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं रिलेटिव एरर कैलकुलेट करता हूँ इस एग्जांपल के लिए। मीन एब्सोल्यूट एरर है 0.55 बाई हम लोगों का ट्रू वैल्यू यहाँ पे है, ट्रू वैल्यू है 5.49 बाई 5.49। स्टूडेंट्स इस तरीके से 55 बाई 549। अब यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर होगा वही होगा रिलेटिव एरर। तो स्टूडेंट्स आते हैं अपने थर्ड टर्म पे, परसेंटेज एरर। व्हाट इज परसेंटेज एरर? व्हेन रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंट देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो स्टूडेंट्स अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू, एक नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू आपको ये सारे जो हैं एरर्स एक बार फिर से कैलकुलेट करके शो करता हूँ। एग्जांपल नंबर 3, यहाँ पे हम लोग एक ट्रू वैल्यू किसी रॉड का लेंथ लेट करते हैं, एक ट्रू वैल्यू लेट करते हैं जिसको हम लोग 6 सेंटीमीटर लेते हैं, 6.00 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू है ये है ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है ये, और मेजर्ड वैल्यू ए प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मेजर्ड वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पे 4 पॉइंट या फिर 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ये ट्रू वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू। सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट एरर सबको पता है, मॉड डेल्टा ए इक्वल्स टू मॉड मेजर्ड वैल्यू 5.4 माइनस ट्रू वैल्यू 6.00 इक्वल्स टू मॉड माइनस 0.6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव एरर इक्वल्स टू, रिलेटिव एरर का मैंने अभी डेफिनेशन बताया, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर मॉड डेल्टा ए टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। मीन्स यहाँ 0.6 सेंटीमीटर होगा। तो एब्सोल्यूट एरर है 0.6 सेंटीमीटर अपॉन ट्रू वैल्यू हम लोगों का है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू है, तो होता है यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर रिलेटिव एरर। परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो परसेंटेज एरर इक्वल्स टू 0.1 इंटू 100 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों का 1% इक्वल्स टू 1%। परसेंटेज एरर को हम लोग परसेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, 1%। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को एरर टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर और भी बाकी आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में किसी रिलेटेड टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर आपको और भी कोई टॉपिक पढ़ना हो,
कोई एक्स्ट्रा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिएगा, ताकि उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना सकूं। एंड स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में फिर से मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आऊँगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुँच जाए, इसके लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट्स। और मेरी इस मेहनत के लिए कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।